दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माता अनसुईया की। जी हाँ दोस्तों, सती अनसुईया माता की पवित्रता को आखिर कौन नहीं जानता। आज हम सती अनसुईया जी के जीवन के पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। अनसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में बहुत ही ऊंचा है। उनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से अनसुईया जी ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। अत्रि मुनि की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी, उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और ये त्रिदेव सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से उनके पुत्र बने। दोस्तों, अनसुईया माता जी पवित्रता धर्म के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वनवास काल में जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो अनसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी थी। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक कथा के अनुसार श्री लक्ष्मी जी, सीता जी और सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा और लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई भी नहीं है। लक्ष्मी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, महर्षि, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोक में कोई भी स्त्री सती अनसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं आती। इसी प्रकार महर्षि नारद ने माता सती और सरस्वती जी के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर जी महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। तीनों देव मुनि वेश में थे और उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हो? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। कहते हैं दोस्तों, पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में सुला दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वत्सल प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पतिदेव तो आए ही नहीं हैं तो वे चिंतित हो गए। आखिर तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए
चित्रकूट पधारी। संयोग से नारद जी से उनकी मुलाकात वहीं पर हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनसुईया से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को भी लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें अपना पूर्व रूप प्रदान कर दिया। अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की और त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया, जो सोम, दत्तात्रेय जी और दुर्वासा मुनि के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।